नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी सबसे अच्छी वीडियो में से एक होगी, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनकी योग साधना हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। जिस व्यक्ति से हम मिलने वाले हैं उनका नाम है स्वामी विजयानंद सरस्वती जी, जो कि योग साधना और वेदों की जानकारी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, स्वामी जी ने केदारनाथ मंदिर परिसर में उस समय योग साधना की जब भयंकर बर्फबारी हो रही थी और टेम्परेचर -10 डिग्री था और वस्त्र की जगह सिर्फ एक धोती धारण की थी। तो ऐसे महान व्यक्ति से हम सभी मिलना चाहेंगे। जहां पर हम ढेर सारे कपड़े पहनकर खड़े नहीं हो सकते, वहां पर स्वामी जी ने योग साधना की। टेम्परेचर -10 था, सोच के भी डर लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वामी जी से बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर जरूर करें। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आपको मिलती रहे। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम ऋषिकेश के वेद निकेतन धाम पर पहुंच चुके हैं। यहीं पर स्वामी जी से बात करेंगे, उसके साथ साथ और भी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, आज हम ऋषिकेश के वेद निकेतन आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं आज गुरुजी हैं। तो गुरुजी से जानते हैं कि वेद निकेतन आश्रम में यहाँ पर योगा क्लासेस चलती हैं और इसके साथ साथ वेद की जानकारी दी जाती है। भारतीय जो परंपरा है, कल्चर है, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है, गीता का महत्व बताया जाता है, और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके दीक्षा बच्चों को दी जाती है और उनके संस्कार भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वेद की भी जानकारी दी जाती है। भारतीय संस्कृत जो हमारी प्राचीन हमारी सभ्यता है उसके बारे में आज की जो नई पीढ़ी है उसको भी जानकारी दी जाती है। तो गुरुजी का सबसे पहले परिचय जानेंगे और उसके बाद गुरुजी यहाँ की जानकारी देंगे कि अगर आप भी योगा क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं या आप वेद के बारे में आप जानकारी पाना चाहते हैं, अपनी संस्कृत को फिर से एक बार जीवित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये वेद निकेतन आश्रम है जो कि बिल्कुल जानकी झूले के जस्ट सामने है। तो गुरुजी से भी जानेंगे। सबसे पहले तो गुरुजी आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है स्वामी विजयानंद सरस्वती। मैं यहाँ वेद निकेतन आश्रम में रहता हूँ और यहाँ का मठाधीश हूँ। हमारे गुरुजी का नाम है विश्वगुरु महाराज मुनीशानंद जी, महामंडलेश्वर थे वो, और निरंजनी अखाड़ा से जुड़ा हुआ है हमारा आश्रम। हमारे जो गुरुजी थे विश्वगुरुजी महाराज, वह विश्वगुरुजी महाराज जो है वो हमारे 1950 और 55 के करीब यहाँ आ गए थे ऋषिकेश में। तब तो ना यहाँ राम झूला हुआ करता था, लक्ष्मण झूला मात्र हुआ करता था, और जो यह एरिया देख रहे हैं यह कहीं ना कहीं पूरी तरह से जंगल था। तो यहाँ जंगल में उन्होंने बड़ी तपस्या करी यहाँ पर, और जिस समय योगा पूरे विश्व में प्रचलित नहीं था उस समय उन्होंने योगा की दीक्षा और ज्ञान जो है विदेशियों में दिया। आप उनकी फ़ोटोएँ यहाँ देख सकते हो। वह गुरुजी ऐसे थे कि जो शीर्षासन करते थे 100 साल की उम्र में, और 100 साल की उम्र में शीर्षासन में पद्मासन लगाते थे। और जितनी भी आप यह फ़ोटो देखोगे आप अभी बाहर में, तो उसके अंदर उन्होंने नौली क्रिया सिखाई है, उसके अंदर जल नीति है, कई ऐसे ऐसे दुर्लभ आसन दिखाए जो आज के कई लोग नहीं जानते हैं। तो यह जो परंपरा है हमारी योगा की, वह कई माने कहते हैं सैकड़ों सालों से चली आ रही है, और वह परंपरा अभी अपने आश्रम में कहीं ना कहीं गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त हुआ है हमको, और वह परंपरा निरंतर चल रही है। तो यहाँ पर योग की शिक्षा दी जाती है। योग कहते हैं हमारा स्वभाव है, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है योग को। जैसे आप एक बच्चों को देखोगे तो वह सहजता से सारे आसन कर लेता है, जैसे 4 पैर पर 2 हाथ और 2 पैर पर ऐसे चलेगा, पैर उठाएगा, ये तो बच्चे को सहजता से। हम नेचर की तरफ देखेंगे, प्रकृति की तरफ, तो वह भी एक लय में चल रही है। वैसा भी हमारा शरीर, मन और बुद्धि जब लय में चलती है तो अपने आप योगा हो जाता है।
यहाँ पर निरंतर दीक्षा होती रहती है। कई लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं, भारत के भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर योगा सीखने के लिए, और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हुए वह टीचर भी बनते हैं और बाहर जाकर संपूर्ण विश्व में योगा की शिक्षा देते हैं। गुरुजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पर, और ये जो योगा की क्लास है वो आपके देखरेख में ही चलती है? हाँ, कुछ क्लास हमारे देखरेख में चलती है और कुछ क्लास जो है हमारे शिष्य लोग उनको सिखाते हैं, तो उसमें हम जाकर उनको जो गुढ़ क्रिया है और जो ध्यान की पद्धति है वो हम सिखाते हैं उनको। और जैसे कोई यहाँ पर आना चाहे, अगर करना चाहे, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, कैसे यहाँ पर? वह आ जाए, अपने आश्रम का ईमेल आईडी है या फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप पर, वो अपना नाम दर्ज करा ले क्लासेस के लिए जी। और वह क्लास में आ सकता है और यहाँ पर शिक्षा पा सकता है। कोई लिमिट है, कोई टाइम है कि इतने पीरियड में ही वो रह सकता है, या जब तक अलग अलग समय रहता है क्लासेस का। कभी कोई क्लास जो होती है सुबह खाली 2 घंटे की होती है, जिसके पास समय नहीं है वह सुबह सुबह आकर क्लास कर कर चला जाता है। जिसके पास समय है वह 3 दिन की क्लास होती है, 4 दिन की क्लास होती है, फिर 8 दिन की भी होती है। तो ऐसे अलग अलग क्लासेस में वह आ सकता है, हिस्सा ले सकता है। और इसमें हम अपनी पुरानी जो आयुर्वेदिक पद्धति है, जीवन जीने की कला है, और जो हम सुदर्शन क्रिया है वह भी सिखाते हैं सबको। सांस लेने की प्राणायाम सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, तो कई सारी प्रक्रिया सिखाते हैं हम यहाँ पर योगा में। गुरुजी, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर से आने के इच्छुक हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, तो उनके रहने की क्या यहाँ सुविधा है, या कुछ ऐसा है कि वो यहाँ पर रहते हुए योगा क्लास या वेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें? यह जो हमारे गुरुदेव थे उन्होंने शुरुआत से ही यहाँ पर कई आश्रम ऐसे थे कि जो भारतीय परंपरा के हिसाब से विदेशियों को हम नहीं रखते थे, पर जो हमारे गुरुजी थे, गुरुजी ने बड़ा विजन रखा और बड़े मन से उन्होंने यहाँ पर, कई लोगों ने आलोचना भी की उनकी, पर बड़े मन से उन्होंने विदेशियों को भी यहाँ पर रहने की सुविधा दी, जिससे विदेशियों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर कम से कम 300 लोगों के रहने की व्यवस्था है, सुविधा है, जिनको भली भांति अच्छे उनके रहने युक्त रूम बने हुए हैं, भोजन की भी सुविधा है। तो वह आके जस्ट जैसे हम घर में विश्राम के लिए रिलैक्स रहते हैं, वैसे ही वो आना है। आश्रम माने वही है जहाँ पर सारे श्रम ख़त्म हो जाते हैं। वह आश्रम में आकर अपने सारे श्रम ख़त्म कर सकता है और आराम से अपना जो क्लासेस का समय होता है, शिक्षा का समय रहता है, वो बिना कोई कष्ट के पूर्ण कर सकता है। और जैसे कि कोई भी यहाँ रहता है तो उसके भोजन के लिए और ऐसी व्यवस्था है या उसको खुद करनी होगी? भोजन की भी सारी व्यवस्थाएं है। जैसे हम कई विदेशी लोगों की यह कहना रहता है कि हमको कम मिर्च मसाले वाला भोजन चाहिए, तो वैसा भी भोजन बन जाता है। और योगा क्लास के हिसाब से हम भोजन में थोड़ा परिवर्तन भी करते हैं, जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले ना हो, तेल युक्त ना हो, गरिष्ठ भोजन ना हो, सात्विक भोजन हम दिया जाता है, फल फ्रूट दिए जाते हैं, दलिया दिया जाता है, कई तरह की सात्विक जैसे भोजन है वह दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। गुरुजी, यहाँ पर कितने दिन तक कोई रह सकता है, रहते हुए योगा कर सकता है? कोई लिमिट यहाँ पर लिमिट है अलग अलग क्लासेस की। 3 दिन का क्लास है, 5 दिन का है, 7 दिन का है, 4 दिन का है। तो अलग अलग क्लासेस में अपना नाम लिखवा सकते हैं और वह क्लास की सुविधा के अनुसार वह रह सकता है यहाँ। जैसे कि कोई 1 महीने या 6 महीने के लिए योगा करना चाहता है, आगे योगा की क्लास में इससे करते हुए, सीखते हुए कुछ आगे लोगों को सिखाना चाहता है, तो ऐसे भी कई उन लोगों की हम यह तपस्या देखते हैं, उन लोगों की योगा पहले देख लेते हैं और वह सच में निपुण है और सच में उसमें वो करने का भाव है, तो फिर हम उनको 1 महीना है, 6 महीना है, उसका एक्सटेंड भी कर सकते हैं और करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी, आप हमारी भारतीय संस्कृति को जीवित रख रखे हैं और लगातार कोशिश जारी है ताकि हमारी जो सभ्यता है वो बराबर बनी रहे। हाँ, यहाँ की जानकारी आप ऑफिस से ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। वह नंबर और ऑफिस में कांटेक्ट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और आ सकते हैं। और अभी कुंभ मेला भी है, अपने भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जब देखिए कुंभ मेला का जो एक महत्व था वो ऐसे था, क्या जब हमारे युग में हम कहते हैं इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, तो लोग अपना जो ज्ञान है और जब वो साधना करते थे तो उनको क्या क्या अनुभव हुआ, या ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, या ध्यान कैसे करना है,
तो यह एक भारतीय परंपरा में एक बहुत ही अच्छी ये बनाई गई थी कुंभ मेला से, तो जिससे पूरे देश से और पूर्ण विश्व से लोग एकत्रित होते थे और वो अपनी साधना का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, या फिर शिष्यों को कैसे आगे बढ़ना है या उनकी समस्या है, वो जो समस्या निवारण करने का जो उनका तरीका था, वह कुंभ का एक यह तरीका अपनाया हुआ था, जिससे संपूर्ण विश्व में यह ज्ञान लुप्त ना हो, सब एक साधु से दूसरे साधु में जाए और साधुओं से गृहस्थ में जाए और उनकी समस्या का निस्तारण हो। यही तौर पर कुंभ मेला रखा जाता था। और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, जैसे गंगा जी में नहाने से या अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, वो तो महत्व है ही, जिससे हमारे पाप दूर होते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने बहुत ही सरल तरीके से आपको काफ़ी जानकारी दे दी है। अगर आप भी योगा क्लास करना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आप ऋषिकेश आ सकते हैं। और ऋषिकेश का इस स्थान का नाम है वेद निकेतन, जो कि जानकी झूले से जस्ट सामने है। तो बाकी जानकारी आपको गुरुजी ने दे दी है। तो इसके साथ साथ और जो यहाँ पर सुविधाएं हैं, रहने के लिए रूम है, उसको मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूँगा। और उसके साथ साथ यहाँ का प्रोसेस क्या है, यहाँ पर कैसे योगा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आगे वीडियो में आपको दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। वेद निकेतन धाम के नाम पे एक सेकंड पार्ट हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं, जिसमें सभी प्रोसेस की जानकारी देंगे कि कैसे आप यहाँ पर रह सकते हैं और उसके साथ साथ योगा कर सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ ये भी जानेंगे कि वेद निकेतन धाम में रहने के लिए क्या सुविधाएं हैं, खाने की क्या व्यवस्था है। ये सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तो इसका बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, कुछ दिन आप वेट करिए, आपको उसमें सभी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।